रेखा के मशहूर हीरोज के साथ माशके। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं और शादीशुदा हीरोज के स्कैंडल हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन 70 और 80 की दहाई में अदाकारा रेखा को स्कैंडल तख्लीक करने में माहिर समझा जाता था, जिसके बाद शादीशुदा हीरोज की बीवियां रेखा को नफरत की निगाह से देखती थी। रेखा और अमिताभ की मोहब्बत की कहानियों से उस जमाने के रिसाले और अखबारात भरे पड़े हैं। उन कहानियों में ये भी लिखा गया कि रेखा से मोहब्बत की वजह से अमिताभ बच्चन का घर टूटते टूटते बच गया, क्योंकि रेखा जया को एक आंख नहीं भाती थी और वो रेखा और अमिताभ के एक साथ काम करने से भी खुश नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक जया ही नहीं, दीगर चंद शादीशुदा हीरोज की बीवियां भी रेखा की वजह से काफी परेशान थीं। 1970 की दिहाई के अवाखिर में रेखा का करियर बुलंदियों को छू रहा था। अमिताभ भी उस वक्त अपने करियर के उरूज पर थे। 1989 में वो रेखा के साथ 2 फिल्मों में नमूदार हुए, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग। किसी भी जमाने में जिस हीरो से रेखा का माशका चल रहा होता था, फिल्म मेकर्स उसी के साथ रेखा को कास्ट करके अपने हिसाब से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन से पहले रेखा के माशके जतिंदर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त से भी चल चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत और अहमियत अमिताभ से उसके माशके को हासिल हुई। रेखा एक ऐसी अदाकारा बन गई थी जिसकी वजह से शादीशुदा हीरोज के घर उजड़ने का खतरा पैदा हो जाता था। पीठ पीछे उसे जिनसी बिल्ली, मर्दखोर, न जाने क्या क्या खिताबात दिए जाते थे। नरगिस दत्त ने एक बार 1976 में एक इंटरव्यू देते हुए रेखा के बारे में कहा था, वो मर्दों को ये तासुर देती है कि वो आसानी से दस्तयाब है। जाहिर है इस तासुर की वजह से ज्यादातर मर्द तो फौरन फिसल पड़ते हैं। बाज औरतों की नजर में तो रेखा किसी चुड़ैल से कम नहीं। मैंने अपने दौर में ऐसे कई किरदार देखे हैं जिनका बचपन कुछ इस तरह गुजरा कि जिंदगी भर वो बाज नफ्सियाती मसाइल का शिकार रहे। रेखा भी उन्हीं में से एक है। मेरा ख्याल है कि मैं उसे समझती हूँ। उसे दर हकीकत सिर्फ एक मजबूत मर्द के मुस्तकिल सहारे की जरूरत है और वो मजबूत मर्द उसे कहीं नहीं मिल रहा। सब उसे वक्त गुजारी का जरिया समझकर कुछ अरसे के लिए उसकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं। डिम्पल कपाड़िया ने तो एक मर्तबा निहायत दो टोक अंदाज में रेखा को राजेश खन्ना से दूर रहने की हिदायत कर दी थी। डिम्पल ने रेखा से कहा था, मेरे शौहर पर डोरे डालने की कोशिश हरगिज न करना। जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में रेखा के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम दोनों की शायद अच्छी दोस्ती हो जाती, क्योंकि हम दोनों में बहुत सी बातें मुश्तरक थीं, जिनमें एक हकीकत ये भी है कि हम दोनों बाप के साए के बगैर परवान चढ़ी हैं। हम दोनों को ही हमारे बापों ने कभी नहीं अपनाया, लेकिन रेखा के लाशऊर में शायद कुछ ज्यादा ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बैठ गया है। उसने बज़ाहिर अपने आप को संवार लिया है और अपनी शख्सियत में बड़ी खुद एतमादी पैदा कर ली है, लेकिन अंदर से शायद वो अब भी खोखली है। उसके लाशऊर में अब भी कहीं एहसास कमतरी मौजूद है। वो बड़े बड़े हैंडसम मर्दों पर डोरे डालकर दरअसल दूसरों पर ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसकी जात में एक मकनातीसी कशिश और सहर मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।